अगर वो गूगल यहाँ पर हो गया तो अगर पाकिस्तान इसमें कुछ फ़ायदा ही है पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया को नुकसान नहीं। इंडिया और पाकिस्तान अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा ले तो बिल्कुल ये सब कुछ ठीक हो सकता है। देखें ओबियसली पाकिस्तान में इसीलिए वो वापस है ना क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में भी गूगल का आईटी का जो है ना स्कोप बढ़ रहा है। नहीं ओबियसली इंडिया के लिए डिग्रेड होने वाली बात है क्योंकि अब देखें ना उनको लग रहा था कि इंडिया में हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान एक छोटा जो है ना कंट्री है। क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी यानी कि उनकी जो नीड उसको पूरा नहीं कर पाएगा। बिकॉज़ अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में गूगल आने से गूगल को कोई लॉस होगा या गूगल की साइड से कोई इफेक्ट आपको इन अ नेगेटिव सेंस नज़र आएगा तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। गूगल का पाकिस्तान में आना तो पाकिस्तान बड़े अच्छे से कवर करेगा और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द पाकिस्तान। से इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर रहा है आईटी में और कर चुका है और कर रहा है, इसी तरह हमें भी चाहिए क्योंकि आईटी के बगैर हम लोग ज़ीरो हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो ये है, इंडिया की तरफ अगर हम देखें, इंडिया में हमारा पाकिस्तान में से इंडिया की साइड पे गया गूगल का प्लांट और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमारा इस टाइम कर्ज़ई है, हम पाकिस्तान में अपना प्लांट जो है वो नहीं रखेंगे, हम इंडिया जाएंगे और वहाँ पर जाके अपना जो हो रहा है, अपना जो हमारा ऐप है इसको और ज़्यादा स्टेबल करेंगे, इसको और ज़्यादा पॉपुलर करेंगे। लेकिन दोबारा क्या वजूहत ऐसी हुई कि वो दोबारा से पाकिस्तान में ही उन्होंने आके अपना जो ऑफिस है वो दोबारा रीओपन कर रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है, आइए नाज़रीन जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। तब तक के लिए देखते रहे हम आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा मैम, मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि गूगल जो है उसका प्लांट इंडिया में शिफ्ट हो गया था, लेकिन इंडिया से दोबारा पाकिस्तान में शफल कर लिया। इसकी क्या वजूहत है, क्या कहेंगी इस पर? इंडिया से पाकिस्तान में कर लिया गया। पहली तो बात यह है कि इंडिया वालों का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया जितने की तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पर फिर कोई नई तंजीम स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे कुछ और स्टार्ट हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में हुआ है तो इसमें बड़ी कोई डील नहीं है। पाकिस्तान में अगर हो गया है तो क्या कर लिया, तीर मार लिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में जिस तरह से ये कहा था, पाकिस्तान से उन्होंने इंडिया में शफल किया था और ये कहा था कि हम जा रहे हैं, पाकिस्तान अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, तो फिर दोबारा से पाकिस्तान में क्यों लेकर आए? क्योंकि ये लोग में भी कोई मसला हुआ होगा इनका, मुझे इस हवाले से आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इंडिया का इसमें कोई नुकसान नहीं है। इंडिया जितना का तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर कोई नई चीज़ भी ईजाद हो सकती है। अगर वो गूगल यहाँ पर हो गया तो अगर पाकिस्तान इसमें कुछ फ़ायदा ही है पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया को नुकसान नहीं है। इंडिया को नुकसान है क्योंकि वो एक बहुत ही रिच कंट्री बन चुका हुआ है। क्या कहेंगे पाकिस्तान को, जब वो गया था पाकिस्तान को तो नुकसान हुआ था, पाकिस्तान के लिए काफ़ी शर्मिंदगी की बात थी। क्या इंडिया के लिए भी शर्मिंदगी की बात है या नहीं? नहीं, इंडिया के लिए शर्मिंदगी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि कैसे? वो कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर लेते। अगर वहाँ से पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया तो वो कुछ ना कुछ इसके लिए अपने मुल्क के लिए कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान से वहाँ शिफ्ट हो गया तो पाकिस्तान इस जोगा नहीं है कि कुछ कर सके, वो इसलिए उनका नुकसान हुआ। लेकिन इंडिया का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इंडिया के पास दिमाग है और हमारे पास दिमाग ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए मैं ये पैगाम दूंगी, पहले तो बात यह कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक है, इसी तरह पाकिस्तान भी उसी तरह उसके साथ मिलकर उसको नक्शे कदम पर चल सकता है। अगर ये दोनों मिल जाए ममालिक, ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा ले तो बिल्कुल ये सब कुछ ठीक हो सकता है। और रही बात इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से तरक्की की, तो पाकिस्तान इस टाइम इंडिया से बहुत पीछे, और इंडिया के हवाले से मैं ये कहूँगी कि इंडिया जिस तरह चल रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसके वहाँ पे अवाम भी प्राउड करती है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान इस तरह करता तो हम क्यों ना प्राउड करते। और मैं उनकी तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। देखें ओबियसली पाकिस्तान में इसीलिए वो वापस है ना क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में भी गूगल का आईटी का जो है ना स्कोप बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बिज़नेस हो सकता है क्योंकि आवाम के पास नॉलेज है, उनको पता है कि यहाँ पे अगर हम अपना बिज़नेस करते हैं तो ऑब्वियसली उनको जो है ना कुछ नज़र आ रहे होंगे कि हमारे अपकमिंग वीक्स में, अपकमिंग ईयर्स में कोई प्रोग्रेस होगी, इसलिए उनको मतलब फ़ील हुआ कि वो प्लेटफॉर्म वापस ले आया पाकिस्तान में। बिकॉज कि पाकिस्तान लोगों में भी हाव नाव आ गया थोड़ा कि आईटी अब हर कोई जो है ना फॉलो कर रहा है आईटी को, क्योंकि फ्यूचर जो है ना वो आईटी में ही है। फ्यूचर, आप बिल्कुल सही बात है कि आईटी में है, लेकिन जिस तरह से इंडिया वो शफल करके गए थे, क्या आपको लगता है कि इंडिया में उस तरह से आईटी सिस्टम जो है उनका तो हमारे से ज़्यादा बेहतर है? तो फिर आईटी सिस्टम उनका बेहतर है तो फिर वो वापस पाकिस्तान में क्यों आए? ये इस पर क्या कहना है? इस पे ये हो सकता है कि देखिए ना, अब पाकिस्तान की एक अपनी जगह है, इंडिया की एक अपनी जगह है, ठीक है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ के जो है अपना इसलिए इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं।
तो इसलिए हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि इंडिया में हमें बिज़नेस ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान एक छोटा जो है ना मुल्क है, लेकिन छोटा मुल्क होने के बावजूद भी उनको लग रहा है कि अगर यहाँ पे भी हम ये बिज़नेस करें या अपना आईटी को थोड़ा हम अपना रिस्पांस दें तो यहाँ पे भी एक अच्छा जो है ना काम हो सकता है। तो इसलिए उनको फील हुआ कि पाकिस्तान में भी एटलीस्ट हमारा जो है ना कुछ ना कुछ थोड़ा सेटअप होना ही चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए अप्रिसिएशन की बात है या इंडिया के लिए डिग्रेड होने की बात है कि जिस तरह से इंडिया में वो लेकर गए और वहाँ से वापस आए, इसके बारे में? नहीं, ऑब्वियसली इंडिया के लिए डिग्रेड होने वाली बात है, क्योंकि अब देखें ना, उनको लग रहा था कि इंडिया में हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान एक छोटा जो है ना कंट्री है, तो हम क्यों ना कि एक बड़े मुल्क में करें जाके अपना ऑफिस वगैरह। लेकिन उन्होंने वहाँ जाके देखा, लोगों का रिस्पांस वगैरह देखा होगा, तो उनको नहीं समझ आएगा कि भाई ये तो वहाँ ही ठीक था जहाँ पहले हमने स्टार्ट किया था, वो हमारा अच्छा डिसीजन था। तो उनका हो गया है कि थोड़ा नॉलेज आ गया। इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम दें? इंडिया और पाकिस्तान ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब सही है, बस उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। बस बीच में ये ही है कि हमारा डिफ्रेंशिएट जो उनसे हम होते हैं, वो एक तो हमारी जो आपस में जंग हुई थी और हमने पाकिस्तान जैसे आज़ाद करवाया, वो चीज़ अभी भी उनके खार खाते हैं वो, कि कैसे ये लोग सेपरेट हो गए एक टाइम में, एक स्ट्रगल किया कायदे आज़म ने इतना पाकिस्तान के लिए, तो उनको वही चीज़ कहीं ना कहीं चुभती है, तो वो हमारे साथ जो है ना ऐसे बिला वजह का रखते होते हैं कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, और हम कहते हैं कि इंडिया ऐसा है वैसा है, जबकि दे आर आल्सो ह्यूमंस, वो आर आल्सो ह्यूमंस, बस इस्लाम का एक डिफरेंस है। बाकी रेसिज्म, हाँ रेसिज्म जो है वो तो आपको पता है अलाउ नहीं है। थैंक यू। उनका कहना ये तो बिल्कुल ठीक था कि पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप राइट नाउ, तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव उनका ठीक था, बट उनको शायद ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी कि अगर हम एक अंडर डेवलपिंग और जो कंट्री डेवलप हो रहा है वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मे बी दे विल गेट अ गुड बूस्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी यानी कि उनकी जो नीड उसको पूरा नहीं कर पाएगा। बिकॉज़ अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में गूगल आने से गूगल को कोई लॉस होगा या गूगल की साइड से कोई इफेक्ट आपको इन अ नेगेटिव सेंस नज़र आएगा, तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान विल गिव देयर 100%, बिकॉज जो पाकिस्तानी यूथ है, दे गाइज आर वेरी वेरी टैलेंटेड और दे गाइज आर वेरी स्किलेबल, क्योंकि हर इंसान जो भी अपनी फील्ड में यहाँ पे पढ़ रहा है, दे गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, सुप्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट देयर वर्क, बिकॉज उनको पता है, जैसे कि आप साइमेट कंपनी है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उन्होंने इतना अच्छा ग्रो किया खुद को, और पाकिस्तान में दिन ब दिन आप देखें कि तरक्की नज़र आ रही है। साइमेट कंपनी एक सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे, आरफा करीम टावर के बाद आता है। उन्होंने अपने 500 जो वर्कर्स थे उनको सिर्फ इसी वजह से रखा था अपनी कंपनी में कि दे गाइज आर विद 0% ऑफ स्टडी नॉलेज, बट दे गाइज आर 100% इन देयर वर्क, और इसी वजह से साइमेंट आज पूरी दुनिया में मशहूर है। और पाकिस्तान में अगर आईटी की तरक्की है तो वो भी साइमेंट की वजह से ही है। और अगर देखते चलें कि गूगल का पाकिस्तान में आना, तो पाकिस्तान बड़े अच्छे से कवर करेगा, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द पाकिस्तान और ऑल्सो फॉर द यूथ ऑफ द पाकिस्तान, और ऑल्सो फॉर द गूगल एज वेल, बिकॉज गूगल अगर पाकिस्तान में आएगा तो एक तो गूगल को एक हाइप क्रिएट हो जाएगी गूगल की, कि गूगल इज़ वर्किंग वर्ल्ड वाइड राइट नाउ, और पाकिस्तान की साइड से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उन्हें। अगर देखा जाए तो जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ पे मतलब जो है ना, इंडिया ने अपना ऑफिस इसीलिए बनाया है, गूगल ने अपना ऑफिस इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पे उनको चीप लेबर मिलती है और वहाँ पे उनको अच्छी फैसिलिटी, मतलब इंडिया वाले उनको अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, इस वजह से उन्होंने वहाँ पे बनाया। जबकि पाकिस्तान की कुछ मतलब शराइत थी जिसकी वजह से जो है ना वो गूगल वाले जो थे ना उन्होंने यहाँ से अपना प्लांट जो है ना वो इंडिया शिफ्ट कर लिया था, तो इसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया, और दोबारा अब उनके जो है ना वो आपसी जो वो ताल्लुकात हैं और उनकी रजामंदी के बाहमी रजामंदी, यानी कि दोनों आपस में जो है ना गूगल और पाकिस्तान का आपस में ऐसा मतलब एक जो है ना मुआहदा तय हुआ है जिस पे वो उनकी शराइत पर पूरा उतरे। तो इसी वजह से जो हमारी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी और जो हमारी शर्तें थी वो मतलब उन्होंने अब कंप्लीट कर ली हैं, और मतलब आपस में उनके जो है ना वो आपसी जो है ना वो रजामंदी के साथ उन्होंने यहाँ पे जो है ना दोबारा वो खोल लिया। और रही बात उन ड्यूज़ की, तो वो तो मतलब आप किसी भी कंपनी के पास चले जाएं या किसी भी मतलब नेटवर्क के पास चले जाएं, तो आपस में जब बिज़नेस आप करते हैं तो मतलब ड्यूज़ रह जाते हैं या आपका क्रेडिट होता है किसी ना किसी कंपनी की तरफ, तो वो तो लेन देन होता रहता है, तो इसमें तो कितना बड़ा इशू नहीं है कि मतलब जो है ना पाकिस्तानी ड्यूज़ देने थे, तो इस वजह से उन्होंने जो है ना वहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो इसमें इतना वो करने वाली बात तो नहीं है। क्या लगता है आपको कि अब जब पाकिस्तान में आईटी का जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया की तरह से, पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे थे, आपको लगता है कि अब पाकिस्तानी जो हमारी यूथ है उनको भी प्लेटफॉर्म्स उस तरह दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा
ग्रो अप कर रहा है आईटी में और कर चुका है और कर रहा है, इसी तरह हमें भी चाहिए, क्योंकि आईटी के बगैर हम लोग ज़ीरो हैं। किसी भी मतलब कंट्री में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाओ, तो वहाँ पे आजकल आपको पता है स्मार्ट मीडिया और स्मार्ट जो है ना वो काम होता है। तो मतलब वो इंटरनेट और आईटी पे ही आजकल काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। इसी से ही आपकी जो है ना वो मुल्क जो है वो तरक्की करता है और आपकी जो यूथ है वो तरक्की करती है, क्योंकि आईटी के बगैर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। क्योंकि अब जो नेक्स्ट, अगर आप कह लें नेक्स्ट लेवल में मतलब कोई भी जंगें होंगी या कुछ भी वट एवर जो होगा ना, तो वो आईटी के ज़रिए ही होगा। आप जंग कह लें तो वो भी आईटी के ही ज़रिए जंग, मतलब एक मैं कॉमन सी बात करूँ ना कि मतलब अब स्मार्ट दौर आ गया, अब आईटी का दौर आ गया, तो इसी वजह से आईटी पे काम करना चाहिए। आईटी में तरक्की करेंगे तो हमारा मुल्क जो है ना वो ग्रो अप करेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स दिए वो आपको अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारी किस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।